टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर हम इस वीडियो में देखेंगे जीएस के कुछ ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो इससे पहले हम कुछ मोटिवेशन कोट देखते हैं कि दुनिया की हार जीत ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हार जीत ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो चलिए इस मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें पूछा गया है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होते पर आदमी की तरह रोता है। यानी कि वो कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जिराफ, और ऑप्शन बी है आपके पास कंगारू, और आपके पास ऑप्शन सी है आपके पास भालू, और आपके पास ऑप्शन डी है आपके पास हिरण। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भालू। भालू जो घायल होने पर मनुष्य की तरह रोता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती। गिलहरी जो है कौन सा रंग नहीं देख सकती है। आपको आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास लाल रंग, आपके पास ऑप्शन बी है काला रंग, ऑप्शन सी है आपके पास नीला रंग, ऑप्शन डी है आपके पास बैगनी रंग। तो गिलहरी इनमें से कौन सा रंग है जो नहीं देख सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रंग। गिलहरी जो है लाल रंग को देख नहीं सकती। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि लालगढ़ महल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा गया है लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है आपके पास रायपुर, और आपके पास ऑप्शन सी है लखनऊ में, और ऑप्शन डी है आपके पास बीकानेर में। तो आपको बताना है कि लालगढ़ महल किस स्थान पर स्थित है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीकानेर में। तो बीकानेर में हमारा जो है लालगढ़ महल स्थित है, बीकानेर में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है वह कौन सा जीव है जो अपने माता पिता दोनों का क्या पीता है, दूध पीता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, बंदर ए, ऑप्शन बी दिया गया है आपको पास खरगोश, ऑप्शन सी दिया गया है बिल्ली, और ऑप्शन डी दिया गया है चूहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खरगोश। खरगोश जो है अपने माता पिता दोनों का ही दूध पीता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम आपको बताना है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपके पास चीन ने, और दूसरा ऑप्शन है भारत ने, और तीसरा ऑप्शन है रूस ने, और ऑप्शन डी है आपके पास अमेरिका ने। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन ने। तो कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था। कागज का आविष्कार करने वाला देश का नाम है चीन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 में आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास 500 सेकंड, ऑप्शन बी है आपके पास 400 सेकंड, और ऑप्शन सी है आपके पास 300 सेकंड, और आपके पास ऑप्शन डी है आपके पास 200 सेकंड। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 500 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, लगभग 500 सेकंड लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। लगभग लगभग हमें 500 सेकंड्स लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग जो है हम अगर हम मिनट की बात करें तो 8 मिनट लगभग 22 सेकंड में जो है पृथ्वी सूर्य की किरण पृथ्वी पर गिर जाती है। अगर 8 मिनट
8 मिनट 22 सेकंड की बात करूं या 20 सेकंड की बात करूं, अब अगर मैं 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो मैं अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा आता है 480। अगर उसमें मैं 20 जोड़ता हूँ या 22 जोड़ता हूँ तो हमें मिलता है 500 या 500 लगभग 500 हमें सेकंड मिलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि भारत में पहली फोन कब लॉन्च हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले फोन कब लॉन्च हुआ था। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए सन 1990 में, और ऑप्शन बी है आपके पास सन 1992 में, ऑप्शन सी है आपके पास सन 1995 में, और ऑप्शन डी है आपके पास सन 1993 में। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले फोन लॉन्च हुआ था सन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 1995 में जो है सर्वप्रथम फोन का जो है लॉन्च किया गया था भारत में। तो भारत में सबसे पहले 1995 में फोन का लॉन्च हुआ था, फोन जो है लॉन्च हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि सम संग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। आपसे पूछा गया बहुत ही, किस आपने सुना होगा सैमसंग जो मोबाइल कंपनी है, सैमसंग जो मोबाइल कंपनी है वो किस देश की कंपनी है, आपको ये इसका वर्णन करना है। तो आपके पास इस ऑप्शन दिए गए हैं कि ये चीन देश की कंपनी है, या फिर ये साउथ कोरिया देश की कंपनी है, या फिर ये अमेरिकी देश की कंपनी है, या फिर ये भारत देश की कंपनी है। तो आपको बताना है ये किस देश की कंपनी है। सैमसंग जितने भारत में जो फोन चलते हैं सैमसंग कंपनी के, वो आपको बताना है वो कौन सी देश की कंपनी है, कौन सी देश की कंपनी है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया की कंपनी है जिसने कि सैमसंग फोन को लॉन्च किया था सर्वप्रथम, फिर ये इसके फोन जी तो ये कंपनी भारत में आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ कोरिया देश की कंपनी है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ये तो आपको पता होगा कि आम भारत का राष्ट्रीय फल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है आपसे कि काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। आपको ये बताना है कि काला गुलाब जो है किस देश में पाया जाता है। काला गुलाब जो है किस देश में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास तुर्की देश में, और आपके पास ऑप्शन बी है आपके पास ऑस्ट्रेलिया देश में, और आपके पास ऑप्शन सी है जापान देश में, और आपके पास ऑप्शन डी है अमेरिका देश में। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्की देश में। यानी कि तुर्की देश में क्या है, तुर्की देश में काला गुलाब पाया जाता है। काला गुलाब जो है तुर्की देश में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती। आपसे पूछा गया है कि किस देश में जो है आलू की खेती नहीं की जाती। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिकी देश में, या फिर नॉर्वे देश में, या फिर चीन देश में, या फिर बिनेया देश में। किस देश में जो है आलू की खेती नहीं की जाती। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय, आप इस क्वेश्चन को बताइए कमेंट में। 5 4 3 2 1। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किस देश में नहीं की जाती, बेनिया देश में जो है आलू की खेती नहीं की जाती। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि वह कौन सा जानवर है, वह कौन सा जानवर है, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता है और बच्चे की तरह रोता है। बहुत ही मतलब क्वेश्चन है ये, बहुत साधारण से बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, एक पहेली टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं। वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता है और बच्चों की तरह रोता है। तो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन ए है आपके पास भालू, ऑप्शन बी है आपके पास हिरण, और आपके पास ऑप्शन सी है कंगारू,
और आपके पास ऑप्शन डी है जिराफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भालू ऐसा जो है जानवर है जो कि 2 महीने तक सोता है पैदा होने तक और बच्चों की तरह रोता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास दिल्ली में, और ऑप्शन बी दिया गया है आपको हैदराबाद में, और ऑप्शन सी दिया गया है आपको मुंबई में, और ऑप्शन डी है आपके पास लखनऊ में। तो दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में से किस राज्य में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि चीन देश में सबसे पहली बैंक शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है। क्वेश्चन है चीन देश में सबसे पहले अपनी शाखा को खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब बैंक, ऑप्शन बी है आपके पास महाराष्ट्र बैंक, और ऑप्शन सी है आपके पास भारतीय स्टेट बैंक, और ऑप्शन डी है आपके पास सिंध बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की तरफ। तो वो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, जिसने कि चीन में सबसे प्रथम जो है अपना बैंक खोला था, खाता शाखा खोली थी बैंक की। जो शाखा सर्वप्रथम भारतीय बैंक जो कि चीन में गई थी उसका नाम क्या है, भारतीय स्टेट बैंक जो है चीन में पहुंची। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे, और इसमें पूछा गया है कि किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। आपसे क्वेश्चन है किस जानवर को हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं शेर को, और आपके ऑप्शन बी है ऑप्शन बाघ को, ऑप्शन सी है आपके पास चीता को, और आपके पास ऑप्शन डी है हाथी को। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा। आप किस जानवर को हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखती है, शेर को, बाघ को, या चीता को, या हाथी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाथी को हाथी को हर वस्तु जो है दुगनी बड़ी दिखाई देती है। जैसा कि हाथी बड़ा होता है तो उसको दुगनी बड़ी जो है हर वस्तु दिखाई देती है। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है आपसे कि किस देश में रात में सूरज निकलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस देश में रात में सूरज निकलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस देश में रात में सूरज निकलता है, ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन ए है अमेरिका देश में, या फिर आपके पास ऑप्शन बी है नार्वे देश में, या फिर आपके पास ऑप्शन सी है जापान देश में, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास न्यूजीलैंड देश में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो हम इस क्वेश्चन की आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे देश में जो है रात में सूरज निकलता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये हमारा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेपाल का राष्ट्र पशु कौन सा है। नेपाल का राष्ट्र पशु कौन सा है ये आपको बताना है, और आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन ए है आपके पास बाघ, ऑप्शन बी है आपके पास गाय, और आपके पास ऑप्शन सी है आपके पास हाथी, और ऑप्शन डी है आपके पास हिरण। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाय। यानी नेपाल का राष्ट्र पशु कौन सा है, नेपाल का राष्ट्र पशु कौन सा है, गाय ही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है बहुत ही अच्छा जो कि जीके का जीएस का क्वेश्चन भी है। तो इसमें आपसे पूछा गया है पिन कोड किस
वर्ष लागू हुआ था? पिन कोड जो है किस वर्ष लागू हुआ था, ये आपको बताना है कि पिन कोड जो है किस वर्ष लागू हुआ था। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सन 1972 में, ऑप्शन बी है आपके पास सन 1970 में, और आपके पास ऑप्शन सी है आपके पास 1960 में, या फिर सन 1980 में। पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1972 में पिन कोड को स्थापित किया था, यानी कि जो पिन कोड का जो चालू किया गया था सन 1972 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा? भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गोवा, आपके पास ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है आपके पास बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में निकला ना भूलें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे पहला राज्य है। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन को आपको में पूछा गया है, मनुष्य के पैर में ये पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? और आपके ऑप्शन हैं 28 हड्डियां, आपके ऑप्शन है 26 हड्डियां, और ऑप्शन सी है आपके पास 30 हड्डियां, और ऑप्शन डी है आपके पास 32 हड्डियां। तो कितनी हड्डियां होती हैं जो मनुष्य के पैर में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि मनुष्य के पंजे में कितनी जो है हड्डियां होती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोस्ट अपडेट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।